एसीसीए में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। गूगल को ओपन करो, गूगल पे टाइप एसीसीए, कुछ नहीं सिर्फ एसीसीए टाइप करो, पहला ही आपको जो लिंक मिलेगा यू विल गेट द लिंक ऑफ accaglobal.com। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। ऑल दीज डाटा जो भी आप फिल कर रहे हो यहाँ पे वो आपके आधार कार्ड, 10th-12th मार्कशीट उससे अलाइन होना चाहिए। ये स्टेप आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती नहीं करना है, समझना है सबको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACCA बाय PW। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट के साथ मैं आप लोगों के पास आया हूँ कि सर ACCA में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। बहुत कॉमन सा हर बच्चे का ये डाउट आ रहा है कि सर हाउ टू गेट रजिस्टर्ड इन ACCA। तो बहुत ही सिंपल स्टेप हैं दोस्तों, 4-5 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आप जैसे फेसबुक पे, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाते हैं, उससे भी सिंपल है ACCA में रजिस्ट्रेशन कराना। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्टर कराना है। आपको मैं विजुलाइज कराता हूँ एक एक स्टेप, हाउ टू गेट रजिस्टर्ड इन ACCA। देखो, सबसे पहले गूगल को ओपन करो, गूगल पे टाइप ACCA, कुछ नहीं सिर्फ ACCA टाइप करो, पहला ही आपको जो लिंक मिलेगा यू विल गेट द लिंक ऑफ accaglobal.com। accaglobal.com लिंक पे जाना है और ये आपकी मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी, फ्रॉम वेयर यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड फॉर ACCA जर्नी। यू कैन स्टार्ट योर ACCA जर्नी, यू कैन स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम हियर। और सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं, दिस वेबसाइट कैन विल गिव यू लॉट ऑफ एडिशनल मटेरियल विच विल सपोर्ट योर ACCA जर्नी। ठीक है, तो उनके लिए अलग से आई विल प्रिपेयर डेमो वीडियोस, जिनको देख देख के यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या रिसोर्सेज और इस वेबसाइट को कैसे हम अपनी ACCA जर्नी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सर अब क्या करना है, वेबसाइट ओपन कर ली। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, स्टडिंग विद ACCA और दूसरा आ रहा है अप्लाई नाउ। क्लिक ऑन अप्लाई नाउ। ठीक है सर, अप्लाई नाउ पे चले गए और कुछ नहीं, बॉटम में जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड और रिज्यूम एप्लीकेशन। सर ये क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे और मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया और किसी कारण से वो रजिस्ट्रेशन बीच में रोकना पड़ा या कोई डिस्टर्बेंस आया तो आप यहाँ पे आके रिज्यूम कर सकते हैं। कोई वरी नहीं है, आपको अपना मेल आईडी डालना है एंड यू कैन रिज्यूम योर एप्लीकेशन। ओके, ठीक है सर। तो हम गेट स्टार्टेड पे गए दोस्त। गेट स्टार्टेड के ऊपर बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन ये आपसे पूछेगा, सर क्या टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, तो ये इंफॉर्मेशन सबके पास है अपने पास। तो बड़ी बेसिक से इंफॉर्मेशन भरनी है, टाइटल में भर दीजिए। अभी के लिए कुछ डमी डाटा ले लेते हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। चलो देखो, हमारा डमी डाटा एक्सेप्ट कर लिया है वेबसाइट ने। अब आगे देखें, कंटिन्यू। सर टाइटल डाल दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि ऑल दीज डाटा जो भी आप फिल कर रहे हो यहाँ पे वो आपके आधार कार्ड, 10th-12th मार्कशीट उससे अलाइन होना चाहिए। अगर वहां पे मिसमैच होगा तो यहाँ पे इशू आएगा, आपको वहां पे करेक्शन कराना होगा। एक और चीज, कई बार स्टेज पे एक डाउट आता है बच्चों का कि सर फर्स्ट नेम कंपलसरी है क्या, लास्ट नेम कंपलसरी है क्या। ऐसा नहीं है, फर्स्ट नेम इज नॉट कंपलसरी, बट यस लास्ट नेम इज कंपलसरी। तो कईयों के आधार कार्ड में अगर सिर्फ राहुल लिखा है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का आधार कार्ड में सिर्फ राहुल लिखा है तो वो फर्स्ट नेम को ब्लैंक छोड़ सकता है, लास्ट नेम में राहुल लिख देगा। यू कैन प्रोसीड विद योर रजिस्ट्रेशन, कोई इशू नहीं आना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सर अब क्या, तो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। अगेन सम बेसिक डिटेल दे आर आस्किंग, पुट डेट ऑफ बर्थ। You have to fill the gender, nationality, बड़ा बेसिक सा डिटेल आपको भरना है बच्चों, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है स्टूडेंट्स, बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। रेजिडेंस, कंट्री, एड्रेस डालना है आपको। यू कैन टाइप एंटर एड्रेस मैनुअली, आप पूरा एड्रेस अपना प्रॉपरली यहां पे डाल सकते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग इन शॉर्ट फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, जितना भी स्टार मार्क्ड इंफॉर्मेशन है वो कंपलसरी है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें जो स्टार मार्क नहीं है वो ऑप्शनल है, आप भरते हैं नहीं भरते हैं चलेगा, बट स्टार इंफॉर्मेशन आपको इसमें सारी फुलफिल करनी पड़ेंगी दोस्तों। ठीक है सर, यहां तक बात समझ आती है। अच्छा,
यहाँ पे फिर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिएगा, जो भी अपडेट आना है, क्योंकि मेल आईडी और मोबाइल नंबर, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारा अपडेट आपकी मेल आईडी या मोबाइल नंबर पे आएगा, तो इन दो पे मिस्टेक नहीं करना है बच्चों, ठीक है? यस सर। चलो एक नंबर डाल देते हैं, ठीक है बच्चों। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहां तक देखो, अब समझना थोड़ी सी बात। अभी तक तो बेसिक इंफॉर्मेशन मांगा, यहां थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। ये स्टेप में आपसे बोलता है सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, और जब आप सिलेक्ट क्वालिफिकेशन में जाओगे तो आपको 3 ऑप्शन देगा सर, FIA फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी, दूसरा ACCA क्वालिफिकेशन, और तीसरा डिप्लोमा इन IFRS। आप इन तीनों में से कौन सा सिलेक्ट करें सर, किसके साथ जाएं, तो उसको समझते हैं। अब ये स्टेप आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां गलती नहीं करना है, समझना है सबको। FIA फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी उन बच्चों के लिए है जो 10th के बाद ACCA कर रहे हैं, तो उनको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप 10th के बाद ACCA कर रहे हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, इवन आफ्टर 12th आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, तो ये करना है। या आप एलिजिबिलिटी को, क्राइटेरिया को मैच नहीं करते हैं, तब आपको FIA रूट सेलेक्ट करना है। सर क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों, मैथ्स और अकाउंट्स में या इंग्लिश में, मैथ्स या इंग्लिश में या अकाउंट्स तो कंपलसरी है ही, आपके 65% से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। अगर इन सब्जेक्ट में आपके 65 से कम है, यानी मैथ्स, अकाउंट्स और इंग्लिश, इनमें से कॉम्बिनेशन है, मतलब अकाउंट्स और इंग्लिश आपका देखोगे, अकाउंट्स या मैथ्स देखोगे, इनमें से किसी भी पेपर में आपके 65 से कम है, तब आप FIA रूट से ACCA परस्यू करेंगे। सर यहां पे ये बात भी बता दो कि FIA रूट से ACCA करना, यानी इस क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना, क्वालिफिकेशन सिलेक्टेड आ जाएगा, और ACCA क्वालिफिकेशन मतलब अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, 12th के बाद कर रहे हैं, तो आप ACCA क्वालिफिकेशन के साथ जा सकते हैं। देखो 3GCSE and 2A level in 5 separate subjects including maths, English और their equivalent are required for this accountancy qualification। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि अगर आपको ACCA क्वालिफिकेशन से जाना है तो एक मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए, या तो मैथ्स और इंग्लिश, इन दोनों में से किसी एक में, प्लस अकाउंट्स में कितने होने चाहिए, 65% या उससे ऊपर। अगर उससे कम है तो आपको FIA रूट से क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, बात समझ आ गई FIA रूट से। बट FIA रूट से करने में डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। FIA रूट और ACCA क्वालिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? ACCA क्वालिफिकेशन में आपको नॉलेज लेवल पे जो स्टार्टिंग लेवल है उसमें 3 पेपर देने होते हैं, और सेम वही चीज FIA रूट में है। FIA रूट में भी वही 3 पेपर आपको देने होते हैं, बट ACCA आपको एक चांस देता है, यू कैन गिव सम एडिशनल ऑप्शनल पेपर ऑल्सो। मतलब वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शनल पेपर देने का चांस मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करने का चांस मिलता है, बट वो ऑप्शनल है। दीज एक्स्ट्रा पेपर आर नॉट कंपल्सरी। FIA वाले बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा पेपर मिलते हैं, बाकी स्किल लेवल पे सारे सेम हो जाते हैं। भाई आप नॉलेज लेवल पे ही ये डिफरेंस है, नॉलेज लेवल आप ACCA क्वालिफिकेशन से कर रहे हो या FIA से कर रहे हो, पेपर दोनों को सेम ही देने हैं, वो 3 पेपर दोनों को सेम देने हैं। बट जो ऑप्शनल पेपर का ऑप्शन है वो ACCA वालों क्वालिफिकेशन को नहीं करना है, जो FIA से कर रहे हैं उनको करना है। अगर वो चाहते हैं कि सर हम और इन डेप्थ समझना चाहते हैं, कहीं भी जो एरिया ऑफ वीकनेस है और इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो वो उन 4 पेपर 5 पेपर को कर सकते हैं FIA क्वालिफिकेशन में। अगेन ऑप्शनल, सेम पेपर FIA और ACCA क्वालिफिकेशन वाले बच्चों को देना है, वो अदर पेपर एज एन ऑप्शन गिवन टू यू। भाई आप किसी मैरिज में गए, खाने में कई सारे ऑप्शन है ना, तो आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना वो आपका चॉइस है, बट वो ऑप्शन आपको मिलेगा, FIA वालों को मिलेगा, ACCA क्वालिफिकेशन वालों को नहीं मिलेगा। आती है बात समझ? बिल्कुल सर। तो ठीक है, एलिजिबिलिटी 10th अपन किस में जाएंगे? FIA में। अगर अपन एलिजिबिलिटी फिलफिल करते हैं तो ACCA क्वालिफिकेशन में जाएंगे। अच्छा सर ये क्या चीज है ये बता दो। डिप्लोमा इन IFRS, तो बच्चों ये जनरली ACCA का एक रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है, डिप्लोमा कोर्स है जिसमें आपको IFRS का सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस कोर्स के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे, अभी हमारा मेजर कंसर्न नहीं है। वी आर डीलिंग विद ACCA कि अगर आप ACCA के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कैसे कराना है, डिप IFRS के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तब इसको सिलेक्ट करना है। तो आपको वरी नहीं करना है, अभी तो इन दोनों में से सिलेक्ट करना है। और मेजर बेसिक अगर मैं क्रक्स बताऊं सिलेक्शन का तो क्या है? क्राइटेरिया। भाई मैं 10th के बाद करना चाहता हूं, FIA से कर लूंगा, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना, वही सेम पेपर देने हैं, बस नाम में डिफरेंस है। FIA वालों को थोड़ा ऑप्शन ज्यादा मिलता है, ACCA वालों को फिक्स 3 पेपर देने हैं। ठीक है, आई बात समझ? अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता हूं तो आई विल गो विद ACCA क्वालिफिकेशन, एल्स आई विल गो विद FIA क्वालिफिकेशन। और एक और डिफरेंस देखना, जैसे ही आप FIA क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करते हो और सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, देखो
अब आती है बारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। अब फर्स्ट टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, और यहां देखो बच्चों, तो आपसे पहला डॉक्यूमेंट मांगता है, अगर आप एफआईए वाले हो तो कहता है आइडेंटिफिकेशन। सर आइडेंटिफिकेशन में क्या चल जाएगा? आपका आधार कार्ड चल जाएगा, आपका पैन कार्ड चल जाएगा। तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एसीसी एक्सेप्ट करता है, जहां पे बस आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इवन आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आप डाल सकते हो आइडेंटिफिकेशन के लिए। पहले स्टेप में फाइल डाला, ऐड फाइल किया, कोई भी फाइल है उसको सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अभी साइज एक्सीड कर रहा है इस वाली फाइल का, एक डमी फाइल अपन डाल के आई एम गोइंग टू शो यू, देखते हैं उसको। तो फाइल यहां पे डाल देना है। फिर उसके बाद अप्लाई फॉर एग्जम्पशन, सेकंड कॉलम एफआईए वालों के लिए है अप्लाई फॉर एग्जम्पशन। सर ये क्या होता है? तो अगर आप कोई प्रायर क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं जिसके बेसिस पे एसीसी आपको एग्जम्पशन देता है, उसके लिए हम बात करेंगे कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन में क्या क्या एग्जम्पशन होता है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, तो वो डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए समझो कि अप्लाई फॉर एग्जम्पशन, अगर आपकी कोई प्रायर क्वालिफिकेशन उस बेसिस पे, क्योंकि एसीसी में टोटल 13 पेपर है, और 13 में से कितने पेपर आपको देने हैं कितने नहीं देने वो डिपेंड करता है। कई बार प्रायर क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको कुछ पेपर में एग्जम्पशन मिल जाता है बच्चों। अगर अपन को पूरे ही देने हैं, कोई एग्जामिशन नहीं, अभी स्टार्ट ही करा है, 10th 12th के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करें, तो जनरली सारे पेपर देने होते हैं, तो ये कॉलम भी हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं रहता। और अपलोड आइडेंटिफिकेशन, सो एक ही डॉक्यूमेंट जाना है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जाना है जहां पे आपको आइडेंटिफिकेशन अपलोड करनी है। आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, फाइल को डालेंगे, नेक्स्ट पेमेंट का विंडो आपका ओपन हो जाएगा। आप अपनी पेमेंट करेंगे एंड यू विल गेट रजिस्टर्ड इन एसीसी। चलो वापस बैक करते हैं, ये भी देखते हैं कि अगर हमने एसी से क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया होता, अगर हमने एसी से क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया होता, मतलब हम 12th पास आउट हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, तब 12th पास आउट प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों मेट होने चाहिए। 12th पास आउट विद कॉमर्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 65% कर दिया सर मीट। अब देखो दोस्त क्या करना है, अपलोड आइडेंटिफिकेशन। यहां पे वही सेम अपना आधार कार्ड, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बस इंश्योर करना नाम सब में सेम हो, डेट ऑफ बर्थ सब में सेम हो। नहीं है, दिक्कत है, कुछ इशू है तो करेक्शन करवा लो, बहुत लंबा टाइम नहीं है, आपका आराम से वो करेक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, आइडेंटिफिकेशन अपलोड कर दिया। अब यहां पे 3 है, वहां पे सिर्फ 2 था। यहां पे एंट्री रिक्वायरमेंट अब डालना पड़ेगा। एसी से क्वालिफिकेशन वाले बच्चों को एंट्री रिक्वायरमेंट डालने की जरूरत है। एफआईए वालों से कोई एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं मांगा जा रहा, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी बोला जा रहा है कि आप 3 पेपर तो दोगे ही दोगे, प्लस हम आपको ऑप्शनल पेपर पढ़ने के लिए दे रहे हैं। आपको ऑप्शन दे रहे हैं ना, इनको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, तो इनसे इंश्योर करना है कि इन्होंने ये सब पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। तो इसलिए एंट्री रिक्वायरमेंट में आपको क्या डालना होता है, तो जनरली अगर 12th पास आउट स्टूडेंट है तो उसको अपना 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट डालना होता है। और मार्कशीट और सर्टिफिकेट आजकल एक साथ ही आता है, तो आपका एक सिंगल डॉक्यूमेंट 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट का जाएगा बच्चों। उसके बाद एग्जाम्शन, तो अगेन ये एग्जाम्शन वाला रेलिवेंट उन्हीं के लिए है जिनको कोई एग्जाम्शन मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बीकॉम ग्रेजुएट हो, आप एसीसीए कर रहे हो आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आफ्टर ग्रेजुएशन एसीसीए में बच्चों 5 पेपर का एग्जाम्शन है, मतलब 13 में से 5 पेपर, पहले 5 पेपर एग्जाम्ट है और रिमेनिंग 8 पेपर देने होंगे। तो एसीसीए को कैसे पता चलेगा कि आपको 5 पेपर का एग्जाम्शन देना है? आपने आइडेंटिफिकेशन डाला जैसे एक 12th का बच्चा डालता है, आपने अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट डाली जैसे एक 12th का स्टूडेंट डाल रहा है, अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट डाल दिया, प्लस यहां पे एग्जामिशन वाले कॉलम में अपने बीकॉम के सर्टिफिकेट और मार्कशीट को डालो। एसीसी को पता लग जाएगा कि यू आर अप्लाइंग फॉर एग्जामिशन। आपको जब एनरोलमेंट कंफर्म होगा, आपको जो वेलकम मेल आएगा अपने मेल आईडी पे, उस मेल आईडी में आपको एग्जामिशन भी साथ साथ आ जाएगा। आपको कितना पेपर देना होगा? रिमेनिंग 8 पेपर आपको देने होंगे। ये बात समझ बच्चों? चलो आगे देखो, चलो एक डमी फाइल डाल के देखते हैं ताकि मैं आपको इसके आगे की स्क्रीन भी दिखा सकूं। कोई फाइल एक्सेप्ट कर लें। चलो इस फाइल को एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, बिल्कुल डमी फाइल है, अभी के लिए मैं कोई स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूं, जस्ट अपलोडिंग। बट ध्यान रखना अपलोड क्या करना है, दोबारा से एक बार बता देता हूं। अपलोड क्या क्या करना है दोस्त? सबसे पहले क्या करना है, सर एक सेंस में बताओ, एक डॉक्यूमेंट का नाम बताओ तो आधार कार्ड डाल देना, बेस्ट है। आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों डाल दिया, आइडेंटिफिकेशन का काम डन। दूसरा सर, यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम में एसी से क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट किया तभी ये सेकंड कॉलम आएगा, और सेकंड कॉलम के अंदर हमेशा क्या जाएगा? 12th सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अलग अलग है तो अलग अलग, एक है तो एक ही में, ठीक है सर। फाइनली सर इस वाले में अप्लाई फॉर एग्जाम्पशन का कॉलम ऑप्शनल है बच्चों। अगेन आप देखो 1 और 2 पे स्टार मार्क्ड है, इस पे कोई स्टार मार्क नहीं है, ये आपका ऑप्शनल है। अगर आपके पास प्रायर क्वालिफिकेशन है
बीकॉम के सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट है तो डालिए। सीए आईपीसीसी वाले भी अपने डॉक्यूमेंट्स को यहीं अपलोड करेंगे, जो भी बेसिस पे आप क्वालिफिकेशन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो सीए कंप्लीट है उसको 9 पेपर तक का एग्जाम्शन मिल जाता है, बीकॉम वाले को 5। तो बहुत अच्छा आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी एग्जाम्शन एसीसी ने दिया हुआ है कि आपका टाइम बचेगा और बहुत जल्दी आप इस कोर्स को कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए इसको रहने देते हैं। सर आगे बढ़ गए, अब क्या, बस अब खत्म, डिटेल डाल दी, बेसिक क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर ली, एसीसी एफआईए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, फाइनल पेज पे आ गए, पेमेंट एंड समरी। हाँ सर बताओ इसके बारे में। तो यहां पे आपको आ जाएगा आपकी मेल आईडी कौन सी है, यहां से चेक कर लीजिए, क्वालिफिकेशन आपने कौन सी सिलेक्ट करी है वो देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन कोड। अच्छा यहां पे एक चीज आ गई दोस्त, रजिस्ट्रेशन कोड। सर ये रजिस्ट्रेशन कोड का क्या सीन है? तो बच्चों ये रजिस्ट्रेशन कोड लगता है जनरली आपके लर्निंग प्रोवाइडर्स का। जब आप एसीसीए में एग्जामिशन लेते हो ना, तो आपकी जो एग्जम्प्टेड पेपर है उनके फीस में डिस्काउंट के लिए हम यहाँ पे कोड डालते हैं। तो ये आपको आपके लर्निंग प्रोवाइडर हेल्प करेंगे इसमें। जब जो भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करा रहा है वो जरूर इस कोड के लिए अपने लर्निंग प्रोवाइडर को कांटेक्ट करे, ताकि वो एग्जाम्शन, अगर आप एग्जाम्शन, स्पेसिफिकली मेरी बात समझना बच्चों, अगर आप एग्जाम्शन ले रहे हो, देखो एग्जाम्शन नहीं ले रहे हो तब तो इस कोड का कोई मतलब नहीं है, आपका फीस जो लगना है वो लगना है, सारे पेपर आपको देने हैं। बट मान लीजिए कोई बीकॉम का बच्चा है, बीकॉम एग्जाम्प्ट करा रहा है, 5 पेपर का एग्जाम्शन ले रहा है, तो उस 5 पेपर का जो ओरिजिनल फीस बनता है अगर वो खुद रजिस्टर कराएगा तो उसे पूरा फीस देना होगा। बट वहीं यहाँ पे अगर लर्निंग प्रोवाइडर का कोड डाला हुआ होगा तो उन 5 पेपर की फीस में बहुत ज्यादा डिस्काउंट आ जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ पे डाल देना है। रजिस्ट्रेशन को कॉस्ट 30 पाउंड। तो आपकी एसीसीए की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए जो आपकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है बच्चों को कितनी है? 30 पाउंड। तो जनरली ये हर किसी के लिए सेम है, और 30 पाउंड को आप इंडिया में कन्वर्ट करेंगे अभी के रेट के हिसाब से तो 3 to 4K बनेगा, 3000 से 4000 अप्रॉक्स के बीच आपका ये खर्चा आना है। ठीक है सर, समझ में आ गई ये बात? आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड, बाय लॉज टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर देना है। आई विश टू रिमेन इन्फॉर्म्ड, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब इसी से कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको देता रहता है, ऑप्शनल है, टिक करना। उसके बाद आपको यू हैव टू गो फॉर पेमेंट। लास्ट पेज फॉर पेमेंट, आप अपने पेमेंट मेथड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आता है हमारे पास। ठीक है, हमने अभी डाटा इसमें डमी डाला हुआ है, इस वजह से आई थिंक इट इज क्रिएटिंग इशू, बट कोई आपको प्रैक्टिकली इशू नहीं आएगा, और कोई भी चैलेंज आता है यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो इसमें करना क्या है बच्चों, पेमेंट करना है। तो पेमेंट में आपको सिलेक्ट करना है भाई, क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, बट इंश्योर करना जिस भी कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हो उस कार्ड के अंदर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिवेटेड हो, मतलब डोमेस्टिक कार्ड ही चलेगा। बस आपको अपने बैंक के थ्रू इंश्योर करना है कि उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की पेमेंट अलाउड है और लिमिट अवेलेबल है। कई बार ट्रांजेक्शन बच्चे अलाउ करा लेते हैं बट लिमिट नहीं देते हैं। भाई आपको 30 पाउंड की पेमेंट करनी है तो एटलीस्ट आपके पास 5000 रुपीज का लिमिट तो होना चाहिए ना आपके कार्ड में। आपने लिमिट रखा हुआ है 1000 रुपीज का, पेमेंट कर रहे हैं आप 3000 रुपीज का, तो होगा कैसे? तो वो लिमिट इंश्योर करना है। वंस यू आर डन विद पेमेंट, आपका एसीसी आईडी जनरेट हो जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स एसीसी के पास चले जाएंगे। एसीसी जनरली 5 to 10 वर्किंग डेज में बच्चों आपको रिवर्ट करता है आपके मेल पे कि योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल और नॉट। अगर कोई डॉक्यूमेंट इशू होता है, कोई क्लैरिटी इशू होता है तो वो एसीसी आपको बताता है, आप उनको मेल कर सकते हो और उसको सॉर्टिंग करा सकते हो। बाकी ऑन एनी इशू यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल हेल्प यू आउट। तो आई थिंक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है बच्चों को, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। फिर भी कोई भी डाउट है तो डू कमेंट, I will try to make more videos on it, give you more clarity on it. So best wishes of everyone. Thank you for being with me.